scholars. I'm Seema Raj, and today we will begin the first lesson of English, that is Two Gentlemen of Verona. Before beginning this lesson, let me tell you something interesting about this lesson. You know, this lesson is about Italy, and you know what's the famous thing in Italy? Yes, you all are absolutely correct. It's पिज्जा. आपको पता है पिज्जा which is renowned, which is famous all over the world. पिज्जा जो आप खाते हैं, जिसे आप पिज्जा पिज्जा बोलते हैं, वो पिज्जा नहीं, पिज्जा. ओके, पिज्जा है वो. तो वो पिज्जा वाली जो कंट्री है इटली, उसके बारे में एक स्टोरी है जो हम अभी पढ़ते जा रहे हैं. सो बिफोर बिगिनिंग दिस स्टोरी, लेट्स नो द नेम ऑफ द स्टोरी. अब आप बोलोगे नेम तो आपको पता है मैम, अभी आपने बोला था, लेकिन कुछ और भी बताओगे, ठीक है. टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. अब आप मुझे ये बता सकते हु आर नोन एज जेंटलमैन. किनको हम जेंटलमैन बोलते हैं? सो जेंटलमैन मीन्स आर द पीपल हु हैव पोलाइटनेस इन देम, those who are polite with others and those who are well mannered, and actually they have many more qualities. अब वो many more qualities क्या है, ये जानने के लिए we will have to read the lesson. So let's begin this amazing lesson with enthusiasm. So shall we? Yes, let's start it. So Verona, a city in Italy. अब ये जो Verona है वो, just a minute. वेरोना एक शहर है, कहाँ का? इटली का. पिज्जा वाला जो कंट्री है इटली, उसका ये है सिटी हमारा वेरोना. और रोमियो एंड जूलियट आर बिलीव्ड टू हैव लिव्ड देयर. और ऐसा माना जाता है कि ये जो वेरोना सिटी है, यहाँ पे फेमस लवर्स जिनको आप रोमियो और जूलियट के नाम से जानते, वो यहाँ पे कभी रहा करते थे. They were selling wild strawberries. अब एकदम से जो नरेटर है, यानी जो ऑथर है जिन्होंने इस स्टोरी को लिखा है, वो अब आपको एक पहले इंफॉर्मेशन दे देते हैं वेरोना सिटी के बारे में कि क्या खासियत है उस सिटी की. उसके बाद आपको वो स्टोरी की तरफ ले जाते हैं, आपको स्टोरी बताना शुरू करते हैं. तो वो क्या बोलते हैं बिगिनिंग में कि वो क्या सेल कर रहे थे? स्ट्रॉबेरीज. अब दे हियर एक्चुअली दे रेफर्स टू हु, किसके लिए दे का यूज किया गया है, वो आप स्टोरी को आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. थोड़ा सा राइटर ने बिगिनिंग में या ऑथर ने बिगिनिंग में क्या किया है, ही हैज यूज्ड मींस सस्पेंस, अ काइंड ऑफ सस्पेंस. कि मजा आता है ना, आप जब मूवीज देखते हैं उसमें बिगिनिंग में सब सस्पेंस हो तो कितना अच्छा लगता है. तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ये मूवीज क्या होती है, दे आर नथिंग बट स्टोरीज, राइट. तो इन्हीं स्टोरीज को जब आप भी लिखेंगे, आपके स्टोरी राइटिंग जो राइटिंग पार्ट में आता है, उस वक्त आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको भी सस्पेंस क्रिएट करना है, तो जाके और क्यूरियोसिटी होगी लोगों को आपके टीचर को रीड करने में, और फिर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी स्टोरी. सो आपको ये चीज जरूर याद रखना है कि सस्पेंस क्रिएट करना है स्टोरी में. सो वो क्या बोलते हैं, वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज यानी कि जंगली स्ट्रॉबेरीज सेल कर रहे थे. डोंट बाय. अब कौन बोलते हैं डोंट बाय, नहीं खरीदो आप इनसे. वॉन्ड लुइगी. अभी लुइगी कौन है? लुइगी मीन्स लुंगी नहीं, लुइगी इज नेम. आप देखो एल कैपिटल है लुइगी, इट मीन्स इट्स अ नेम. ये नेम है किसका? आर कॉशियस ड्राइवर. जो एक्चुअली क्या है स्टोरी में कि जो ऑथर है जिन्होंने स्टोरी को लिखा है, वो और उनके फ्रेंड दोनों वेरोना सिटी घूमने आए हैं, और इन दोनों ने अपने लिए क्या यूज किया है? आर का यूज किया है. और दे भी अब आप समझ गए होंगे कि किसके लिए है. नहीं, अब आप ये मत सोचो कि दे भी किसके लिए यूज हुआ है, राइटर और उनके फ्रेंड के लिए. नहीं, अब आपको वो आगे चल के पता चलेगा. तो पहले तो आप आर का पता चल गया आपको, राइटर एंड हिज फ्रेंड. सो दीज पीपल आर हैज बीन यूज्ड. और कॉशियस का मीनिंग क्या है? अलर्ट. ऑल द वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर. यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ this thing and learn them very well, है ना? So that whenever you get extract based questions, you may attempt them very well, okay, and score very good marks, right? So अब हमारा जो कॉशियस यानी कि जो अलर्ट ड्राइवर था, जो केयरफुल ड्राइवर था, उसने हमें क्या बोला? वार्न किया. हमें क्या बोला कि आप प्लीज इनसे क्यों खरीद रहे हैं वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज?
ये जंगली स्ट्रॉबेरीज इनसे मत खरीदिए, ये लोग तो जंगली स्ट्रॉबेरीज बेच रहे हैं, आपको अच्छी वाली कहाँ पे मिलेगी अब वो आगे बताएगा। यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन वेरोना। आपको वेरोना जो सिटी है वहां पे जैसे ही हम पहुंचेंगे तो आपको बहुत अच्छे क्वालिटी के स्ट्रॉबेरीज या फिर फ्रूट्स मिल जाएंगे। सो आप वहां से बाय करिए। अब आप सोच रहे हैं कि मैम बोल रही है फ्रूट्स और यहाँ पे दे रखा है फ्रूट। एक्चुअली क्या है कि व्हेन यू टॉक अबाउट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स देन यू से फ्रूट्स। वैरायटी ऑफ फ्रूट की बात करते हैं आप तो फ्रूट्स यूज करते हैं, और सिर्फ एक टाइप के फ्रूट की बात करते हैं देन यू यूज द वर्ड फ्रूट। ठीक है, तो आपको कहीं अच्छा फ्रूट यानी कहीं अच्छे स्ट्रॉबेरीज कहाँ पे मिल जाएंगे, वेरोना सिटी में मिल जाएंगे, तो वहां से ही बाय करिए। बिसाइड्स दीज बॉयज, अब वो क्या बोलते हैं बिसाइड्स दीज बॉयज मीन्स यक्की, लुक एट दीज बॉयज जिनसे आप खरीद रहे हैं उनका अपीयरेंस कितना गंदा है, कितने गंदे, कितने डर्टी, कितने अनटाइडी दिखते हैं वो लोग। He shrugged his shoulders. Shrug means it's given here. Shrug means to lift shoulders as a way of showing that you don't know something or are not interested. तो ये क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं इन बॉयज में, ये चाहता नहीं है कि ऑथर और उनका फ्रेंड जो है इन दोनों बच्चों से स्ट्रॉबेरीज खरीदे, तो इसलिए वो ऐसे करता है कि मीन्स डिसअप्रूव करते हैं उनके लोग को कि देखिए कितने गंदे दिखते हैं, अच्छी उचकाते हैं शोल्डर्स को, इसके बोलते हैं श्रग करना शोल्डर्स को। तो इस तरीके से वो ड्राइवर लुइगी जो है अपने शोल्डर्स को श्रग करके उचका के क्या बोलता है कि उनके लुक को, वो जो दो बच्चे जो स्ट्रॉबेरीज बेच रहे थे उनके लुक को डिसअप्रूव करता है। डिसअप्रूव करता है मीन्स उनको बोलता है कि देखिए इन बच्चों का लुक्स जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप इनसे प्लीज बाय मत करिए, इसका ये जैसे दिखते हैं वैसे ही गंदे इनके फ्रूट्स भी होंगे, फ्रूट्स नहीं फ्रूट होंगे, है ना। और शैबी मीन्स व्हाट, नॉट गुड, अच्छा जो अपील नहीं करता, जो अच्छा नहीं दिखता है उसको हम बोलते हैं शैबी, अनटाइडी, अनक्लीन। तो ये बच्चों को देखिए तो सही कितने गंदे दिख रहे हैं, और आप इनसे प्लीज इनके अपीयरेंस को देखिए, कैसे आप इनसे स्ट्रॉबेरीज खरीद सकते हैं, जैसे ये दिखते हैं वैसे ही इनका फ्रूट भी होगा। अब आगे क्या होता है स्टोरी में, अब वन बॉय वॉज वेयरिंग, अब ये जो दो बच्चे थे, द टू बॉयज हु वर सेलिंग द फ्रूट वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, हाउ डिड दे अपीयर, ये कैसे दिखते थे, ये अब आपको ऑथर ने बता रखा है आगे। वो बता रहे हैं वन बॉय वॉज वेयरिंग अ वॉर्न जर्सी, एक जो बच्चा था, दो बच्चों में से एक बच्चा, एक बॉय, उसने क्या पहन रखा था, एक फटी हुई सी, वॉर्न मीन्स फटी हुई थी, सी घिसी पिटी सी पुरानी सी जर्सी, जर्सी मीन्स आपको पता है स्वेटर, ओके, जिसे हम पुल ओवर भी बोलते हैं, जो कि आप विंटर्स में यूज करते हैं। तो वो पहना था उसने एक बच्चे ने, और दूसरे ने क्या पहना था, अ कट ऑफ खाकी पैंट्स। ऐसा लग रहा था कि लूज, कोई किसी बड़े इंसान का, जैसे आप लेते हैं किसी बड़े इंसान का कपड़ा अगर खुद पहन लेते हैं, छोटा बच्चा कोई पहन ले तो वो कैसा होगा, उसको उसको काफी लूज आएगा, राइट। तो उसको क्या करना पड़ता है, कट करना पड़ता है ना, कट करके उसको उसके साइज का बनाना पड़ता है। तो वैसा ही कपड़ा किसने पहन रखा था, दूसरे वाले, सॉरी दूसरे वाले नहीं, आई एम वेरी सॉरी। So one boy was wearing a worn jersey and cut off khaki pants. एक बच्चे ने क्या पहना था, एक फटी सी जर्सी यानी स्वेटर, और कट किया हुआ लूज सा जो बड़ा सा उसके ओवर साइज था, उसके साइज से जो बड़ा साइज था उस साइज का कट करके खाकी पैंट्स पहन रखा था। खाकी आपको पता है कौन सा कलर होता है, जो कि पुलिसमैन जो इंडिया में पुलिसमैन जो पहनते हैं, जो उनका यूनिफॉर्म वो खाकी कलर का होता है। तो वैसा किसी ने बड़ा साइज का दे दिया होगा, इन बच्चों ने अपने हिसाब से काट के उसको कर लिया। तो एक बच्चे ने ये पहन रखा था, The other a shorted army tunic, और दूसरे ने क्या पहन रखा था, एक आर्मी ट्यूनिक। आर्मी लोग जो ट्यूनिक पहनते हैं मीन्स विदाउट, ट्यूनिक क्या होता है, अ क्लोथ विदाउट स्लीव्स, ओके। तो स्लीवलेस ट्यूनिक जो होता है आर्मी वालों का, जो आर्मी के लोग पहनते हैं, उसको शॉर्ट करके, इसका मीनिंग क्या है, वो भी काफी ज्यादा ओवर साइज था, वो भी इस छोटे से बच्चे के साइज का नहीं था, वो भी किसी बड़े आदमी ने दे दिया होगा, जैसे दान कर देते हैं लोग ये ऐसे। तो इस तरीके से जो कपड़ा था ओवर साइज किसी ने दे दिया होगा, इस बच्चे ने इसको पहन लिया है।
और इसलिए उसको छोटा किया गया है बच्चे के साइज का, और लेकिन लूज तो अभी भी साइज छोटा हुआ है लेकिन फिटिंग नहीं हुई है कपड़ों की, तो इसलिए वो कैसा लग रहा है, वो ट्यूनिक गैदर्ड हो गया है, मीन्स इकट्ठा हो गया है इन लूज फोल्ड्स अबाउट हिज स्किनी फ्रेम। और जो बच्चा है वो कैसा है बेचारा, यू कैन सी द चाइल्ड इज लीन एंड थिन, बच्चा जो है लुक्कू पुक्कू सा है, बहुत ही पतला दुबला सा है, तो उसका स्किनी मीन्स लीन एंड थिन, दुबला पतला, फ्रेम मीन्स स्ट्रक्चर, तो बच्चे का जो लीन एंड थिन सा जो स्ट्रक्चर था, जो लुक्खा पुक्खा सा जो बॉडी था, उस पे ये कपड़े काफी ज्यादा लूज हो रहे थे और इसलिए फूल से बच जा रहे थे। अब आगे तो आपको ये बता दिया कि बच्चे कैसे, अब ये आपको प्रूव कर रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे जो है वो गंदे दिख रहे थे। अब आप ओवर साइज कपड़े पहन लेंगे और वो फिटिंग भी नहीं होगी, इल फिटिंग होगी, तो आप वो कपड़े देखने में गंदा लगेगा, राइट। तो सिर्फ कपड़े ही नहीं, आगे भी आपको ऑथर बताएंगे कि और किस तरीके से ये बच्चे देखने में अच्छे नहीं दिख रहे थे। Yet gazing at the two little figures with their brown skins, tangled hair and dark earnest eyes, we felt ourselves strangely attracted। अब आपको राइटर आगे क्या होता है कि फिर भी कुछ ऐसा था उन बच्चों में जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। क्या था वो चीज? गेजिंग मीन्स लुकिंग, तो हम जो है उन बच्चों को पता नहीं उनमें क्या ऐसा अट्रैक्शन था, ऐसी पावर थी हमें अपनी तरफ जो खींच रही थी। वो क्या था? ये जो दो छोटे बच्चे थे, ये एक्चुअली बड़े बच्चे नहीं, छोटे बच्चे थे, और उनका स्किन कौन से कलर का था, मतलब ये दीज चिल्ड्रन वर ब्राउन कॉम्प्लेक्शन, है ना, ब्राउन कॉम्प्लेक्शन बच्चे थे। टैंगल्ड हेयर था उनका, टैंगल्ड मीन्स मेसी सा हेयर, आप देखते हो ना बिना कोम के, जैसे आप बहुत दिन तक कोम नहीं करो अपने हेयर को, कंघी नहीं करो तो कैसे दिखते हैं, बहुत उलझा सा दिखता ना, तो टैंगल्ड हेयर मीन्स मेसी हेयर, उलझा सा इनका बाल था इन बच्चों का। और उनकी आईज कैसी थी? डार्क, है ना, डार्क, हम इंडियंस के जैसे। अर्नेस्ट, सॉरी टी हैज बीन नॉट मेंशन्ड हियर, सो ऑनेस्ट का मीनिंग क्या होता है? सीरियस, तो इन बच्चों की आंखें पर काफी ज्यादा सीरियस लग रही थी, सिंसियर लग रही थी। We felt ourselves strangely attracted, और शायद इन्हीं रीजंस की वजह से इन बच्चों की आंखों में जो सीरियसनेस था वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था। My companion spoke to the boys, और मेरे जो कंपेनियन थे वो, who is a companion? साथी। तो मेरा जो साथी था वो, मेरा साथी नहीं, ऑथर का साथी, राइटर का साथी, तो वो क्या बोलते हैं? My companion spoke to the boys, मेरा कंपेनियन जो है, मेरा साथी जो है, जो मेरे साथ मेरा फ्रेंड आया था, वो क्या करता है? बच्चों से बात करता है। क्या? And discovered that they were brothers, और जो राइटर के जो फ्रेंड है वो बात करके बच्चों से क्या पता लगाते हैं कि ये दोनों बच्चे जो है वो भाई है, दे आर ब्रदर्स। निकोला द एल्डर, और ये पता चलता है उनको कि निकोला बड़ा जो भाई था, इन दोनों में से जो बड़ा भाई था उसका नेम क्या था? निकोला, कोका कोला ने। और वो कितने इयर्स का ही था? ही वॉज 13 ईयर ओल्ड, वो 13 ईयर का बच्चा था, बड़ा भाई। and the other child, कौन था वो? जैकोबो, दूसरा छोटा वाला जो भाई था उसका नेम था जैकोबो। who barely means hardly, बड़ी मुश्किल से came up to the door handle of the car, और छोटा भाई इतना छोटा था कि जो कार का जो डोर था, डोर का हैंडल, उसके पास तक भी बहुत मुश्किल से पहुंच रहा था, मतलब उससे डोर का जो हैंडल था उसके से भी छोटी हाइट थी उसकी, उससे भी कम हाइट का था वो बच्चा। और वो, उसका एज क्या था? नियरली मीन्स ऑलमोस्ट 12, उस बच्चे का एज 12 था। तो बड़ा भाई 13, whose name is निकोला, और जो यंगर वन है, यंगेस्ट वन जो है छोटा वाला, वो कौन है? जैकोबो, और वो कितने ईयर का है? 12 ईयर का। इतना पता चल गया किसको? राइटर के फ्रेंड को, क्योंकि वो उससे बात कर रहे थे। We bought their biggest basket, और हम दोनों ने, मतलब राइटर ने और उनके फ्रेंड ने, ये बड़ा सा बास्केट जो था उनका वो खरीद लिया, सबसे बड़ा वाला बास्केट। बिगेस्ट मीन्स जो सभी बास्केट्स में से सबसे बड़ा था, वो वाला बास्केट हमने खरीद लिया। कौन सा बास्केट? जिसपे फूड था। Then set off towards the town, और फिर हमने सेट ऑफ कर लिया टाउन
के लिए, मतलब कि हमने अपनी जर्नी जो है वो शुरू कर दी। कहाँ जाने के लिए? टाउन में जाने के लिए। अभी तो हम सिटी से काफी बाहर थे और अब हमें टाउन में जाना था, तो हमने अपनी जर्नी जो है वो शुरू कर दी। What happens next in the story? Next morning, coming out of our hotel, we saw our friends bent over shoeshine boxes. और दूसरी सुबह ये राइटर और उनके फ्रेंड क्या देखते हैं कि ये दोनों बच्चे जो है जैसे ही राइटर अपने होटल से बाहर आता है तो उनको दिखता है कि ये दोनों जो फ्रेंड्स है, आर फ्रेंड्स मीन्स राइटर के फ्रेंड्स, अब राइटर इन बच्चों को अपना फ्रेंड जैसा मानने लग गए हैं। तो वो क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे ही हम बोलते हैं ना, और दोस्त कैसे, हम जान पहचान ना हो तो भी हम कई बार जब फ्रेंडली फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं किसी के साथ, तो उनको फ्रेंड जैसा एज्यूम करने लगते हैं। तो ऐसा रिलेशन हमें बिल्ड नहीं हुआ है, लेकिन ये ऐसा एज्यूम कर रहे हैं, इनको दोस्त जैसा मान रहे हैं। और फिर ये क्या बोल रहे हैं कि हमने अपने, जैसे हम होटल से नेक्स्ट मॉर्निंग बाहर निकले तो हमने देखा कि हमारे फ्रेंड्स यानी कि वो दो बच्चे, हु वर दे, निकोला एंड जैकोबो, दोनों क्या कर रहे थे, अपने शू शाइन बॉक्सेस जो है उसके साथ बैठे हुए थे। शू शाइन मीन्स जूते पॉलिश करने का, चमकाने का जो बॉक्स होता है, एक्चुअली वो एक किट होता है जिसमें कि सारे क्लीनिंग, जो भी क्लीन करने का जो सामान होता है, शू को क्लीन करने का, उसको पॉलिश करने का, सब कुछ सामान उसमें रहता है, स्टोर करने का वो बॉक्स होता है। सो दैट इज नोन एज शू शाइन बॉक्स। तो इस बॉक्सेस के साथ ये दोनों बच्चे कहाँ पे बैठे हुए थे? डिसाइड द फाउंटेन, फाउंटेन के पास में। आपको पता है फाउंटेन क्या होता है? फवारा जिसे हम बोलते हैं। आप देखोगे कि कहीं पे पब्लिक स्क्वायर या गार्डन में क्या होता है, एक फवारा जैसा बीच में आप देखते हो बना रहता है इस तरीके से, सो दैट जो है वो अच्छा दिखे। तो इस तरीके से ये यहाँ पे भी फाउंटेन के पास, होटल के पास फाउंटेन था। आपको पता है जनरली एस्थेटिक सेंस से कि वो ब्यूटीफुल दिखे होटल, तो उसके पास में क्या बनाया रहता है, जनरली फाउंटेन बनाया रहता है। तो ये बच्चे कहाँ पे बैठे हुए थे? फाउंटेन के पास, इन द पब्लिक स्क्वायर। पब्लिक स्क्वायर मीन्स वो जगह जो कि हार्ट ऑफ द टाउन होती है, मतलब टाउन के बीचों बीच जहां पे लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना होता है, आप बोल सकते हो मार्केट प्लेस। तो वहां पे ये बच्चे उस फाउंटेन के बाजू में बैठे हुए थे, डूइंग अ ब्रिस्क बिजनेस। और ये बच्चे अपना काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? ब्रिस्क बिजनेस मींस क्विक एंड वेल, काफी ज्यादा जल्दी 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 फट फट फटाक फटाक सारा बिजनेस जो है अपना कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे। और क्या काम कर रहे थे आपको पता है? लेट मी शो यू। मैंने आपको बोला था शू शाइन बॉक्सेस, आई थिंक वेयर दे आर, जस्ट अ मिनट, दे आर डिसअपियर्ड इट सीम्स। मैं आपको बता दूंगी, है ना, शू शाइन बॉक्सेस क्या होते हैं। तो आप देख रहे हैं ये है हमारा शू शाइन बॉक्स। तो मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि इसमें क्या होता है, शू शाइन बॉक्स एक बॉक्स होता है जिसमें आप जो एक किट जैसा है जिसमें आप शू को क्लीन करने का, बॉक्स को सॉरी शू को पॉलिश करने के जो भी सामान रहते हैं वो सब उसमें स्टोर किए जाते हैं। तो वही है ये शू शाइन बॉक्स। ये बॉक्स लेके बच्चे बैठे हुए इसका, और वो बिजनेस बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ब्रिस्क मीन्स बहुत फास्ट और काफी अच्छा कर रहे हैं बिजनेस। तो अब सोचो बेचारे कौन सा बिजनेस कर रहे होंगे, बहुत बड़ा सा कोई बिजनेस नहीं है, बहुत छोटा सा काम कर रहे बेचारे, बट दे आर स्टिल डूइंग इट। अब वो ब्रिस्क बिजनेस कौन सा है? जूते पॉलिश करने का, साफ करने का। तो जो भी पब्लिक मार्केट में आ रही है, ये होटल से जो लोग निकल रहे हैं, उनका ये शू जो है शाइन कर रहे हैं कि ताकि पैसे अर्न कर सके। वी वॉच्ड, आई एम सॉरी, वी वॉच्ड फॉर a few moments, और हमने उनको कुछ पल के लिए उन बच्चों को देखा। Then as train slackened, और जैसे ही ट्रेन slacken हुआ, मतलब थोड़ा कम भीड़ भाड़ होने लगी, थोड़ा सा ट्रेड ट्रेड मीन्स यहाँ पे इनका बिजनेस, ये बेचारे जो शू शाइन का काम कर रहे थे, तो थोड़ा सा स्लो हुआ बिजनेस, थोड़े कम लोग आना हुआ, भीड़ भाड़ कम हुई, तो हम उनके पास वी वेंट ओवर मीन्स वी वेंट टू देम, हम उनके पास गए। दे ग्रीटेड अस विद फ्रेंडली फेसेस, और उन्होंने हमें कैसे ग्रीट किया? ग्रीट किया मीन्स विश किया, गुड मॉर्निंग, कैसे? अपने फ्रेंडली फेसेस के साथ। ओके, दोस्ताना चेहरे, मतलब ऐसा लगता था कि ये हमारे दोस्त जैसे, इस तरीके का इनका फेस था। सॉरी, I thought you picked food for a living, I said. तो अब I refers to the
ऑथर, द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो आपको स्टोरी नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, यानी कि राइटर जो है वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे लगा ये बच्चे मुझसे बात नहीं कर रहे, ये इन बच्चों से बात कर रहे हैं जो कि बेचारे शू पॉलिशिंग का काम कर रहे थे। तो वो क्या बोल रहे हैं उनसे जाके, मुझे लगा था तुम लोग ये बिजनेस, तुम लोग सिर्फ एक ही बिजनेस करते हो, वो है फ्रूट पिक करने का। फ्रूट जो है वो पिक करते हो, तोड़ते हो और उन्हें, या फिर फ्रूट चुनते हो, पिक करते हो यानी चुनते हो और उन्हें ही बेचते हो। मुझे लगा सिर्फ तुम लोग यही काम करते हो, मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने हार्ड वर्किंग बच्चे हो, तुम शू शाइन भी करते हो। तो लिविंग मीन्स, फॉर अ लिविंग मीन्स, जब आप किसी काम को करते हैं अपने पेट को भरने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, तो उसे हम बोलते हैं फॉर अ लिविंग मीन्स व्हाट यू डू टू अर्न मनी। तो मुझे लगा था तुम लोग पैसे कमाने के लिए सिर्फ क्या करते हो, फूड चुनते हो और उसे सेल करते हो, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम लोग तो और भी बहुत सारे काम करते हो। किस लिए करते हो? अपना पेट भरने के लिए करते हो। We do many things sir, निकोला आंसर। और निकोला जो है वो क्या आंसर करता है, वो क्या बोलता है, नहीं सर हम बहुत सारे काम करते हैं। और कैसे आंसर किया बच्चे ने, बहुत सीरियसली, नहीं सर हम बहुत सारा काम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। Why did he say so seriously? कि ताकि ये ये बच्चे बहुत अर्न करना चाहते थे। अब क्यों इतना अर्न करना चाहते थे इतने छोटे से एज में? व्हाट वाज देयर प्रॉब्लम? क्यों इतना काम कर रहे थे इतने छोटे छोटे बच्चे, और इतनी कम एज में इतनी सीरियसनेस कहाँ से आ गई थी? वो स्टोरी पढ़ने के बाद में आपको पता चल जाएगा। He glanced at us hopefully, और ये ग्लांस मीन्स लुक्ड क्विकली। उस बच्चे ने क्या किया, हमारी तरफ जल्दी से, मतलब एक झटके में देखा, एक झलक में देखा और बोला कि बहुत होपफुली मीन्स आशा भरी नजरों से हमें देखा। और शायद वो होप कर रहा था कि ये लोग को पता चल जाएगा कि हम और भी काम करते हैं, तो शायद ये लोग भी हमें कुछ काम देंगे और हम और ज्यादा अर्न कर सकते हैं। Often we show visitors through the town, तो वो क्या बोलता है, सर हम सिर्फ यही नहीं करते। अब वो बच्चा और बता रहा है कि मैं ये काम भी करता हूँ, कि ताकि ये काम भी उनको मिले। क्या बताता है कि सर हम लोगों को पूरे टाउन में घुमाते भी है, जहां जहां उनका प्लेस ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो जहां जहां जाना चाहते हैं इस टाउन में, वहां वहां हम उनको लेके जाते हैं एज अ गाइड। गाइड के जैसे हम उनको लेके जाते हैं। कहाँ कहाँ लेके जाते हैं? टू जूलियट्स टूम। जूलियट जो है उसका जो टूम है, कब्र जो है, वहां पे लेके जाते हैं। और फिर अदर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट, यानी और लोगों को जहां जहां जाने का मन होता है, उनके लिए जो इंटरेस्टिंग प्लेसेस होते हैं, उनको हम वहां पे लेके जाते हैं गाइड के जैसा, और उनको इंफॉर्मेशन भी देते हैं रिलेटेड। ऑल राइट, आई स्माइल्ड, और राइटर ने स्माइल किया और बोले, अच्छा फाइन, ये तो अच्छी बात है। यू टेक अस अलोंग, तो हमें भी साथ में लेके चलो। As we made the rounds, और जैसे जैसे हम we were making rounds, मतलब जैसे जैसे हम इन बच्चों के साथ made the rounds means went to multiple locations, तो जैसे जैसे हम इन बच्चों के साथ एक से ज्यादा लोकेशंस पे, काफी ज्यादा जगह पे घूमे, तो क्या हुआ आगे? My interest was again provoked, मेरा जो इंटरेस्ट है, मतलब जो राइटर का इंटरेस्ट है इन बच्चों में, और ज्यादा प्रोवोक हो गया। प्रोवोक हो गया मीन्स अवेकेड हो गया, और ज्यादा इन बच्चों में राइटर को, ऑथर को इंटरेस्ट आने लग गया। वो उन्हें पसंद करने लग गए, बच्चों को इतना पसंद करने लग गए कि अब आपको आगे पता चलेगा कि व्हाट डिड ही डू फॉर द चिल्ड्रन। और इंटरेस्ट वॉज अगेन प्रोवोक्ड, और मैं फिर से इन बच्चों के बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो गया। क्यों? बाय द रिमार्केबल डेमिनर, इन बच्चों में जो रिमार्केबल, जो एक अजीब सी बात थी। क्या अजीब सी बात थी? एक इनका जो अपीयरेंस था, जो इनका बिहेवियर था, वो काफी ज्यादा रिमार्केबल था, मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, यूनिक था, जो आप 13 या 12 ईयर के बच्चे में हरगिज नहीं देख सकते। ऐसे इन बच्चों में इनका बिहेवियर बिल्कुल अलग बनाता था इनको। इनका अपीयरेंस, ये जिस तरीके से दिखते थे, इनका जो हाव भाव था, इनका जो बात करने का तरीका था, जो वो सब कुछ हटके था, लोगों से ऑफ बीट था। और इसलिए राइटर जो है इन बच्चों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं। सॉरी, दे वर चाइल्डिश इनफ, और ये जो बच्चे थे काफी ज्यादा चाइल्डिश थे। मतलब चाइल्डिश मीन्स इनोसेंस था बच्चों के फेस के ऊपर। इनोसेंस मीन्स
बहुत सादगी, सिंप्लिसिटी। छोटे बच्चे कैसे होते हैं? इनोसेंट से होते हैं, मासूम से होते हैं। तो इन बच्चों के फेस पे, चेहरे पे हमेशा क्या दिखता था मुझे? काफी ज्यादा मासूमियत, और ये चीज भी अट्रैक्ट कर रही थी कहीं ना कहीं राइटर को बच्चों की तरफ। एंड इन मेनी वेज क्वाइट आर्टलेस, और ये बच्चे जो थे काफी ज्यादा आर्टलेस थे, मतलब उनमें कोई छल कपट नहीं था। ओके, छल कपट नहीं था, यानी क्या था? सिर्फ और सिर्फ इनोसेंस, जो आपके चेहरे पे भी होती है। आप लोग ये बच्चे हैं और आपके फेसेस पे भी वही देखने को मिलता है, और ये चीज हर किसी को अट्रैक्ट करती है, और इसी वजह से राइटर भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी लेने लग जाते हैं इन बच्चों में। जैकोबो was as lively as a squirrel, और जैकोबो जो छोटा वाला, जो कि सिर्फ 12 ईयर ओल्ड था, उसमें उसके बारे में राइटर क्या बताते कि वो बहुत ज्यादा लाइवली था। लाइवली था मीन्स बहुत ज्यादा एक्टिव था, एनर्जेटिक था। जैसे कौन होता है? स्क्विरल होता है। स्क्विरल मीन्स गिलहरी। जितनी एक्टिव, जितनी एनर्जेटिक गिलहरी होती है, उतना ही एक्टिव छोटा वाला था। कौन था छोटा वाला? जैकोबो। और निकोला कैसा था? निकोला स्माइल वॉज स्टेडी, लेकिन जो निकोला था, जो 13 ईयर ओल्ड था, सिर्फ 1 साल बड़ा था जैकोबो से, वो बिल्कुल उल्टा था। उसका स्माइल जो था वो काफी ज्यादा स्टेडी था। स्टेडी था मीन्स ऐसा लगता था कि उसकी आंखों में एक स्टेबिलिटी है, उसके फेस पे एक स्टेबिलिटी थी, उसके स्माइल में एक स्टेबिलिटी थी। बहुत ही मतलब इतने कम एज में इतनी स्टेबल स्माइल, इतनी स्थिर स्माइल, वो इस बच्चे के फेस पे दिखती थी। किसके? निकोला के। निकोला नहीं, निकोला। एंड एंगेजिंग, और निकोला की जो स्माइल थी वो काफी ज्यादा एंगेजिंग भी थी, मीन्स काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी, जो किसी को भी अपनी तरफ खींचने के लिए काफी थी। अब आप ये मत सोचो कि ये बच्चा जो है कुछ जादू टोना करता है, कुछ ब्लैक मैजिक करता है, जिसकी तरफ अट्रैक्ट होकर राइटर जा रहे थे उसकी आंखों में देख के। वैसा कुछ नहीं था। Yet in both these boyish faces, लेकिन इनका जो बॉयश फेस था, मतलब बच्चों, छोटे बच्चों के जैसा जो फेस था, there was a seriousness which was far beyond their years। तो इनके फेस पे जो सीरियसनेस था, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के फेस पे, वो उनके एज से काफी ज्यादा था। मतलब इतने छोटे बच्चों के फेस पे आप इतनी सीरियसनेस नहीं देख सकते। आपने देखा, यू माइट हैव सीन 13 और 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, आर दे सीरियस? नो, नॉट एट ऑल। आजकल के बच्चे तो बिल्कुल सीरियस नहीं होते। तो वैसे ही ये बोल रहे हैं कि इतने छोटे बच्चों के फेसेस पे इतना सीरियसनेस, वो भी उनके एज से कहीं ज्यादा था। मतलब उनका एज इतना सीरियस होने का नहीं था, लेकिन ये बच्चे, मासूम से बच्चे, पता नहीं क्या ऐसा हुआ था इनकी लाइफ में कि इनके चेहरे पे इतनी ज्यादा सीरियसनेस थी, इतना डेडिकेशन था वर्क को लेकर, काम को लेकर। इतना मेहनत से, इतनी शिद्दत से कैसे काम कर रहे थे ये लोग, ये भी राइटर आगे जानना चाहेंगे। अब व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द स्टोरी, लेट्स नो दैट। अब in the week which followed, we saw them frequently। अब ऑथर आपको आगे बता रहे हैं कि अब फॉलोइंग वीक्स, मतलब आने वाले जो हफ्ते थे, उनमें हम ज्यादा मिलते थे। कौन हम? मीन्स राइटर, उनके फ्रेंड, और ये दोनों बच्चे निकोला और जैकोबे, ये लोग फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार मिलने लगे थे। फॉर दे प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस। और हम क्यों मिल रहे थे? क्योंकि ये बच्चे हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल थे, काफी ज्यादा, मतलब इनका हमारा काम इन बच्चों से पड़ता था, और इसलिए हम एक दूसरे से ज्यादा मिलने लग गए थे। इफ वी वॉन्टेड अ पैक ऑफ अमेरिकन सिगरेट, अगर हम लोगों को अमेरिकन सिगरेट्स चाहिए होता था, या फिर और सीड्स फ्रॉम द ओपेरा। ओपेरा मीन्स ओपेरा के सीड्स चाहिए होते थे। अब भी आप सोचोगे ओपेरा क्या? खोपरा तो सुना था, लेकिन ये ओपरा क्या होता है? ओपरा एक टाइप की सिंगिंग होती है जो कि ओपन थिएटर में की जाती है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ उसका वीडियो। तो इस तरीके की सिंगिंग को बोलते हैं हम ओपरा सिंगिंग। तो ये इसमें क्या होता है कि जो एक्टर्स होते हैं वो ही सिंग करते हैं थिएटर्स में। तो ये इसके लिए भी सीट बुक कौन करवाते थे? ये बच्चे ये काम भी करते थे, सीट बुकिंग करवाने का काम ओपरा के लिए। या फिर और
द नेम ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट, अगर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट का नेम जानना है तो वो भी कौन बताता था? ये बच्चे ही बताते थे। अमेरिकन सिगरेट्स लाना हो, सीट्स बुक करना ओपेरा के लिए, या फिर रेस्टोरेंट से कुछ अच्छे रेस्टोरेंट से के नेम्स जानना, तो वो भी इन बच्चों को मालूम था। Nicola and Jacopo could be relied upon to satisfy our needs, हमारे सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन थे? ये बच्चे थे। और इस पे हम रिलाई कर सकते थे, मीन्स रिलाई कर सकते थे मीन्स ट्रस्ट कर सकते थे, आंख बंद करके इन पे हम भरोसा कर सकते थे अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये बच्चे इतने ज्यादा रिलायबल थे, इतने ज्यादा भरोसेमंद थे। What struck one most was their willingness to work. किसी को भी क्या ज्यादा स्ट्राइक करता था इन बच्चों के बारे में, क्या स्ट्रक करता था, मीन्स क्या इंप्रेस करता था इन बच्चों में, क्या ऐसी इंप्रेसिव चीज थी जिससे लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे? तो क्या था वो? देयर विलिंगनेस टू वर्क। इन बच्चों में जो विलिंगनेस थी, विलिंगनेस मीन्स स्ट्रॉन्ग विल, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, काम करने की जो इच्छा थी, स्ट्रॉन्ग डिजायर जो थी, वो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। तो इन बच्चों की खासियत क्या थी? स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस टू वर्क, काम करने की इच्छा जो थी, इतने कम एज में इतना काम करने की इच्छा। लोग सोचते थे यार इतने कम एज के बच्चे इतना काम करते हैं, तो आप उनके बारे में जानना जरूर चाहोगे, उनमें इंटरेस्ट लोगे और उससे ही अपने काम करवाना चाहोगे। तो यही चीज थी जो हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी इन बच्चों की तरफ। ड्यूरिंग दीज समर डेज under the hot sun they shine shoes। और आगे ऑथर बता रहे हैं, एक्चुअली मैं आपको बार बार ऑथर राइटर आप सोच रहे हैं क्या होता है। ऑथर एक्चुअली क्या होता है कि वन हु राइट्स समथिंग लाइक स्टोरीज और एनीथिंग, एसेज, ब्ला ब्ला, पोम्स, लेकिन वो क्या करते हैं, ऑथर जो होते हैं उनका पब्लिश हो गया होता है, जो भी वो लिखते हैं उसको पब्लिश करवा चुके होते हैं। जिनकी पब्लिश होती है राइटिंग्स उनको बोलते हैं हम ऑथर, और जिनकी पब्लिश नहीं होती, जैसे कि आप भी कुछ ना कुछ लिखते होंगे, कुछ स्टोरीज लिखते होंगे, कभी कुछ एसेस भी लिखते होंगे, लेकिन आपकी क्या कभी पब्लिश हुई है? अगर पब्लिश हो गई है तो आपको ऑथर बोला जाएगा, और अगर नहीं पब्लिश होती है तो आपको हम राइटर बोलेंगे। तो मैं इसलिए बार बार राइटर और ऑथर बोली थी कि आपको एक बार इस चीज का डिफरेंस बता दूं। तो आप यहाँ पे इनको क्या बोलेंगे, जो ये स्टोरी जिन्होंने पब्लिश करवाई है? यस, ये जो राइटर है वो राइटर नहीं है, ऑथर है, क्योंकि इनकी राइटिंग क्या हो चुकी है, इनकी राइटिंग पीस पब्लिश हो चुकी है, छप चुकी है ना? तो ये क्या हो गया, अब ऑथर हो गए। अगर आपके भी कभी पब्लिश हो जाए तो आपको भी सब ऑथर ही बुलाएंगे। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। जैसे ऑथर को हम हिंदी में और क्या बोलते हैं, लेखक भी बोलते हैं। तो आगे देखिए आप क्या होता है। अब समर, इन दिनों अब ऑथर आपको आगे बता रहे हैं कि समर का दिन था, गर्मियों का टाइम, और इन दिनों में इतनी गर्मी में ये बच्चे जो है अंडर द हॉट सन, मतलब इतनी गर्मी में दे शाइन शूज, खुले में ओपन में बैठ के बेचारे बच्चे जो है शू शाइनिंग का काम करते थे, शूज को साफ करने का, चमकाने का, और इसके लिए कस्टमर्स की भीड़ लगती थी इनके पास। और सिर्फ यही नहीं, दिस वोल्ड फ्रूट, वो फल भी सेल किया करते थे, बेचा करते थे। हॉट न्यूज़पेपर्स भी एक प्लेस से जाके दूसरे प्लेस में घूम घूम के बेचारे बच्चे जो है सेल करते थे, बेचते थे। कंडक्टेड टूरिस्ट्स राउंड द टाउन, और ये बच्चे कंडक्टेड मीन्स गाइडेड, टूरिस्ट को भी, जो भी इस प्लेस को विजिट करने आता था उसको ये पूरा सिटी वेरोना में घूम घूम कर उसको सिटी के बारे में भी बताने का काम करते थे। तो गाइड का काम भी करते थे, इस तरीके से भी दे अर्न्ड मनी एंड रन एरंड्स। एरंड्स क्या होता है? अब एरंड्स क्या है? इट्स एन ओल्ड फैशन वर्ड। ये जो एरंड्स है ये ओल्ड फैशन वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या है? अ शॉर्ट जर्नी टू टेक और गेट समथिंग फॉर समवन। जब मान लो जैसे आपको कुछ मंगाना है, सपोज आप सोचो कि आप ऑथर हो और आपको कुछ ना कुछ चाहिए, जैसे मान लो सिगरेट चाहिए, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, सिगरेट नहीं, बहुत गंदी चीज है, वो मैंने इसका एग्जाम्पल लिया था तो इसलिए बोल दिया। सपोज करिए कि आपको मिनरल वाटर चाहिए, या फिर आपको कोई खाने की चीज चाहिए, या आपको कोई और चीज, सोप चाहिए, शैम्पू चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप किसी से पैसे देके वो चीज जो है मंगवा लोगे शॉप से। तो मतलब आप उसको एक्स्ट्रा पैसे दोगे, एक सामान का तो पैसा दोगे ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दोगे कि आप हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड जो कर रहे हो ना,
सामान लेके आ रहे हो जा रहे हो, तो उसके लिए सामने वाले को भी तो कुछ पैसा देना पड़ेगा ना, एक्स्ट्रा पैसा। तो वो जो काम होता है, आपको मिल्क मंगवाना हो, कॉफी मंगवाना हो, टी मंगवाना हो, कुछ ही मंगवाना हो, तो उसके लिए आप किसी को पैसे, एक्स्ट्रा पैसे देके और जो काम करवाते हैं, वो सभी काम ये बच्चे करते हैं। कहीं से कुछ भी किसी को मंगवाना हो तो वो ये ला के देते हैं ये बच्चे। सो यू कैन से दैट एट एन अर्ली एज दीज चिल्ड्रन आर, आई वुड से, मार्वलस। इतना दे आर सो हार्ड वर्किंग, वो हम बड़ों से भी इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। आप देखिए, खुद ही सोचिए, 13 या 12 ईयर का बच्चा क्या इतना काम करेगा? हरगिज नहीं। लेकिन ये बच्चे क्या है, व्हाट्स द मजबूरी, आई वुड से, व्हाट्स हैज कंपेल्ड देम टू डू सो मच वर्क, वो चीज आपको आगे इंटरेस्टिंग लगी, और ज्यादा आपका इंटरेस्ट क्रिएट करेगी स्टोरी में। या अब क्या बोल रहे हैं? वन नाइट वी केम अपॉन देम इन द विंडी एंड डिजर्टेड स्क्वायर। और एक बार क्या होता है, एक रात हम मिले इन बच्चों से। और कैसे मिले? हमने देखा कि ये बच्चे जो है, विंडी मीन्स तूफानी रात, हवाएं चल रही थी जोर जोर से, और डेजर्टेड स्क्वायर था, मीन्स जो पब्लिक स्क्वायर था, जो मार्केट प्लेस था, वो पूरा कैसे था? डेजर्टेड मीन्स पूरा खाली, एम्प्टी था, वहां पे कोई नहीं था, सुनसान सन्नाटा था। रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेवमेंट, और ये बच्चे क्या कर रहे थे? स्टोन के पेवमेंट के ऊपर, पेवमेंट मीन्स फुटपाथ के ऊपर, बीनीथ द लाइट्स, बीनीथ द लाइट्स मीन्स अंडर द लाइट्स, जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, उन लाइट्स के नीचे फुटपाथ पे बैठे हुए थे और रेस्ट कर रहे थे, वो भी रात में। मतलब आप देखो, दे वर वर्किंग एट नाइट एज वेल, रात में भी बच्चे काम कर रहे थे। निकोला सैट अपराइट, निकोला जो है वो अपराइट बैठा हुआ था, मतलब कि स्ट्रेट बैठा हुआ था। टायर्ड, बेचारा थका था, फिर भी स्ट्रेट बैठा हुआ था, सीधा बैठा हुआ था। अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स ले एट हिज फीट, और निकोला के पैर के नीचे क्या पड़े हुए थे? अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स पड़े हुए थे। बंडल उसका पड़ा हुआ था, अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स का मीन्स वो न्यूज़पेपर्स जो वो दिन में बेच नहीं पाए थे, उन न्यूज़पेपर्स का एक बड़ा सा बंडल उसके पैर के नीचे पड़ा हुआ था। Jacopo, his head resting upon his brother's shoulder, और जैकोपो जो छोटा वाला था, उसका हेड जो है, उसका सिर जो है, उसने कहाँ पे रखा था? अपने बड़े भाई निकोला के शोल्डर पे, कंधे पे, और सो गया था बेचारा। कौन? छोटा सा बच्चा निकोला। इट वॉज नियरली मिडनाइट, और आपको पता है वो लगभग मिडनाइट का टाइम था, मीन्स आधी रात का वक्त था। और ये सब चीज किसने देखा? ऑथर ने देखा, उनके फ्रेंड ने देखा। अब आप सोचो, इतने कम में हम बड़े भी मिडनाइट के आसपास जाने से, मतलब देयर इज गॉड एवरीवेयर, बट स्टिल आपको पता है हम डर जाते हैं। लेकिन ये बच्चे आधी रात के आसपास भी अनसोल्ड न्यूज़पेपर्स को लेके क्या कर रहे हैं? नींद आ रही है, लेकिन छोटा वाला बड़े वाले के कंधे पे सिर रख के सो गया है, लेकिन ये लोग अभी तक इसका मतलब वो रेस्ट करने के, रियली में सोने के लिए नहीं गए हैं। क्या ऐसा कर रहे हैं वो? वाई आर यू आउट सो लेट निकोला? अब ऑथर पूछते हैं कि इतनी देर रात को तुम बाहर क्यों बैठे हो? तुम लोग जाके सोते क्यों नहीं? वेटिंग फॉर द लास्ट बस फ्रॉम पडुआ। तो वो बोलते हैं, सर हम लोग है ना, पडुआ से जो आने वाली बस है उसका वेट कर रहे हैं, उसका इंतजार कर रहे हैं। सो पी इज इन कैपिटल लेटर, इट मीन्स इट्स नेम ऑफ अ प्लेस। तो ये पडुआ जो है एक प्लेस है, वहां से एक बस आती है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं आधी रात के आसपास। वी शैल सेल आवर ऑल पेपर्स व्हेन इट कम्स इन, और हमारे जो न्यूज़पेपर्स जो हम नहीं सेल कर पाए हैं, पूरे दिन भर में बेच नहीं पाए हैं जिनको, उनको हम अब रात को बेचेंगे। जो लोग आएंगे बस में बैठ के, उनको हम ये न्यूज़पेपर्स बेच देंगे। मस्ट यू वर्क सो हार्ड? क्या तुम्हें इतना ज्यादा काम करना चाहिए? ऑथर के कहने का मतलब क्या है? इतने कम एज में क्या आपको इतना काम करना चाहिए? आप लोग इतने छोटे बच्चे हो, इट्स योर एज टू गो टू स्कूल, स्टडी, enjoy life, play, and just eat. But you people are doing just too much of work at an early age. What has made you do so? मतलब अब इतना सब कुछ चल रहा है ऑथर के माइंड में। You both look rather tired, और तुम लोग तो rather means quiet.
क्वाइट मीन्स चुप वाला नहीं, QUITE मीन्स, आप देखो ई के क्वाइट के लास्ट में क्या है, कौन सा लेटर, ई, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, इसका मीनिंग ऑलमोस्ट इनफ होता है, इनफ, ओके। तो तुम लोग काफी ज्यादा थके लग रहे हो, क्वाइट का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया, आप ऐसे याद रखो, उसमें लास्ट में ई होता है तो वो काम एंड साइलेंस नहीं हो सकता, उसका मीनिंग क्या है, इनफ, ओके। तो तुम लोग तो काफी ज्यादा थके हुए लोग लग रहे हो, दोनों के दोनों इतने थके हो, फिर इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो, जाके सो जाओ, ये एज अभी छोटे हो तुम लोग, सो खाओ पियो खेलो, और अभी इतना काम क्यों करना है, इतना ज्यादा कि सो भी नहीं पा रहे हो तुम लोग। कहने का मतलब है इतना ज्यादा काम कौन सा छोटा बच्चा करता है। वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर। अब वो बच्चे क्या बोलते हैं, सर हम कंप्लेन नहीं कर रहे, कोई शिकायत नहीं हमें लाइफ से, देखो इतने छोटे बच्चे, वी आर नॉट कंप्लेनिंग सर मीन सर वी हैव नो कंप्लेन्स विद आवर लाइफ, हमें हमारी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, हम जैसे हैं उसमें हैप्पी है, पीसफुल है, हमें इतना काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। But next morning, when I went over to the fountain to have my shoes shine, I said, अब नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब ऑथर फाउंटेन के पास, उन बच्चों के पास गए जहां पे वो शू शाइनिंग का काम करते थे, तो वहां पे जाके ऑथर क्या बोलते हैं उन बच्चों से, आई सेड निकोला द वे यू एंड जैकोबो वर्क, निकोला तुम और तुम्हारा भाई जैकोबो, जिस तरीके से तुम लोग जितना काम करते हो, जितना काम करते हो, यू मस्ट अर्न क्वाइट अ बिट, क्वाइट अ बिट मीन्स तुम लोग थोड़ा बहुत तो अर्न कर ही लेते होगे ना, मतलब कहने का मीनिंग ये है कि तुम लोग इतना कम भी अर्न नहीं करते, तुम लोग इतना तो अर्न कर ही लेते हो कि तुम लोग आराम से रेस्ट कर सकते हो, रात को सो सकते हो, या फिर अपना खाने पीने का काम, रहने का काम आराम से हो जाता होगा, क्योंकि तुम लोग इतना सारा काम करते हो, फिर क्या है ऐसा कि तुम लोग सोते भी नहीं हो, रेस्ट भी नहीं करते, यू स्पेंड नथिंग ऑन क्लोथ्स, और तुम लोग क्लोथ्स पे तो कुछ भी खर्च नहीं करते हो, देख मतलब तुम्हारे कपड़े जो है वो भी कैसे फटे पुराने पहनते हो, इतना काम करने के बाद, इतना अर्न करने के बावजूद, इतना कमाने के बावजूद भी पैसे तुम लोग कहाँ खर्च करते हो, ना कपड़े अच्छे पहनते हो, यू ईट लिटिल इनफ, और तुम लोग खाना भी कितना कम खाते हो, बहुत कम खाना खाते हो, बहुत ऑर्डिनरी सा खाना खाते हो, सिंपल सा खाना खाते हो। When I see you have a meal, it's usually black bread and फिक्स, तुम्हें जनरली जब भी खाते हुए देखता हूँ तो तुम क्या खा रहे होते हो, जनरली बहुत ही सिंपल सा खाना, बहुत ही कम खाते हो तुम लोग, सिंपल भी खाते हो, काफी ज्यादा कम खाते हो, जो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, तो तुम लोग क्या खाते हो ज्यादातर, ब्लैक ब्रेड्स खा रहे होते हो, या और फिग्स खा रहे होते हो, फिग्स मीन्स अंजीर खा रहे होते हो। टेल मी व्हाट डू यू डू विद योर मनी, अब ये बताओ कि तुम लोग इतना काम करते हो, उससे पैसे भी अच्छे खासे कमा ही लेते हो, इस एज के लिए तो काफी है वो पैसे, लेकिन तुम लोग इस पैसे का क्या करते हो भाई, कि अपने ऊपर ही स्पेंड नहीं करते, तो फिर अपने ऊपर स्पेंड नहीं करते, अच्छे कपड़े नहीं पहनते हो, अच्छा खाते नहीं हो, तो फिर इस पैसे का क्या करते हो, ये ऑथर जानना चाहते हैं। अब क्यों जानना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि उनको कोई कीड़ा था कि वो बिजी बॉडी थे, उनको दूसरे के बारे में जानना अच्छा लगता था, ऐसा नहीं था, वो बेचारे सिंपैथेटिक हो रहे थे, उनको दया आ रही थी बच्चों को देख के, इसलिए वो आगे क्या बोलते हैं, he colored deeply under his sunburn, और ये जो बच्चा था वो निकोला, उसका जो फेस तो ऑलरेडी बेचारा धूप में बैठ के पूरा सनबर्न हो गया था, मतलब टैंड हो गया था, आपको पता है ना कि थोड़ा ब्राउन सा हो जाता है अब जब सन धूप पे, तीखी धूप पे बैठी, तो वैसे ही बेचारे धूप पे बैठ के शू शाइनिंग का काम करते थे, फिर धूप में ही सारा काम था इनका ज्यादातर, तो ये बच्चे, उनका फेस जो है टैन हो गया था, ब्राउन स्किन हो गई थी उनकी धूप की वजह से, झुलस सी गई थी, और अब उसके स्किन कैसी हो गई, अब उसके स्किन का कलर चेंज हो गया, इट ग्रू पेल, पेल मीन्स मीन्स कलर्ड, यहाँ पे एक्चुअली इट शुड बी लाइट कलर्ड, है ना, लाइट कलर्ड हो गया, या फिर आप बोल सकते हो डल, उसका फेस अब कैसा दिखने लग गया, अब और ज्यादा फेल हो गया, मीन्स आप बोल सकते हो कि उसका फेस जो है वो लाइट कलर्ड हो गया, मीन्स फीका पड़ गया। फीका कब पड़ता है आपका फेस, जब आप व्हेन यू फील बैड, आपको किसी चीज का बुरा लग जाता है, व्हेन यू फील एम्बैरेस्ड, आपको शर्म आती है अपने ऊपर, तब आपका फेस जो है शर्म से लाल हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, या फिर फीका पड़ जाता है, उसी को बोलते हैं पेल हो जाना। तो अब ये बच्चे कैसे हो गए, दे ग्यू पेल मीन्स
अब वो बच्चे जो है शर्मसार हो गए, बहुत शर्म आने लगी उनको, उनका फेस जो है वो रेडिश ब्राउन हो गया, शर्म से लाल लाल हो गया, उनका चेहरा फीका पड़ गया। ही लुक टू द ग्राउंड, और बच्चा जो है निकोला जो है उसको इतनी शर्म आई अपने ऊपर कि वो नीचे की तरफ शर्म से देखने लग गया। What happens? What happens after that? You must be saving up to emigrate to America. I suggested, और ऑथर क्या बोलते हैं उन बच्चों से कि अच्छा तो शायद तुम लोग अमेरिका जाने की सोच रहे हो, है ना, अमेरिका में जाके रहने की सोच रहे हो, वहां पे हमेशा हमेशा के लिए बस जाना चाहते हो, इसलिए शायद इतने पैसे बचा रहे हो। सो व्हाट हैव वी कम टू नो रिगार्डिंग द बॉयज, दैट दीज बॉयज आर अमेरिकन। ये बच्चे कौन है, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। उनका भी ब्राउन स्किन होता है कुछ अमेरिकन का हमारे जैसा, आपको पता है कौन होते हैं वो, जो अफ्रीका से जो जाते हैं और वहां पे बस जाते हैं, अमेरिका में बस जाते हैं, उनका स्किन ब्राउन कलर का होता है ना। तो बोलते हैं कि अच्छा तो तुम लोग सोच रहे हो कि अपने नेटिव कंट्री जाओ, अमेरिका में बसने के लिए इतने पैसे बचा रहे हो शायद। He looked at me sideways, और निकोला जो है वो तिरछी नजर से, मतलब साइड से देखते ना आप ऐसे तिरछी नजर से, किसी को फ्रंट में फेस टू फेस नहीं देखना, आमने सामने से नहीं देखना, बल्कि साइड से देखना। कब आप देखते हो ऐसे, जब आप शर्म से भर जाते हो या फिर आप कुछ छुपाना चाहते हो या कुछ बताना नहीं चाहते, आप अनकंफर्टेबल अनईजी फील करते तो आप ऐसा करते। तो वैसे ही किया इस निकोला ने वो भी साइड तिरछी नजर से, मतलब इधर उधर साइड में देखने लग गया और क्या करने लग गया, स्पोक विद एन एफर्ट, बड़ी ही मुश्किल से कुछ बोला। क्या बोला, ये बोला नहीं, ओके। वी शुड ग्रेटली लाइक टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, सर हमें बहुत खुशी होगी, हम बहुत पसंद करेंगे कहाँ जाना, यूनाइटेड स्टेट्स जाना, मीन्स अमेरिका जाना। बट हियर एट प्रेजेंट वी हैव अदर प्लान्स, लेकिन सर प्रेजेंटली मीन्स अभी तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है अमेरिका जाने का। कहने का मीनिंग क्या है कि जो ऑथर का गेस था, जो तुक्का था, वो गलत पड़ गया। तो वो बोले कि बच्चे बोले कि सर अभी तो हमारा जाने का कोई प्लान नहीं है अमेरिका। व्हाट, वी हैव अदर प्लान्स, हमारा अभी कुछ और प्लान है और उसके लिए हम पैसे सेव कर रहे हैं या फिर इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। व्हाट प्लान्स, कौन से प्लान्स, क्या प्लान्स है तुम्हारे। ही स्माइल्ड अनकंफर्टेबली, और जो निकोला है वो अनकंफर्टेबली स्माइल करता है, मतलब उसको अनकंफर्टेबल हो जाता है, वो अनईजी फील करता है, उसको मतलब अच्छा नहीं लगता कि ऑथर इतना ज्यादा क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वो बताना नहीं चाहता। जस्ट प्लान सर, वो बोलता है सर बस ऐसे ही कुछ प्लान्स है, मतलब हम आप कहने का मतलब ये है कि वी कांट टेल यू एवरीथिंग अबाउट इट, हम उसके बारे में आपको सब कुछ बता नहीं सकते। ही आंसर्ड इन अ लो वॉइस, और बच्चा जो है धीरे से ये सब बातें बोलता है। वेल आई सेड वी आर लीविंग ऑन मंडे। तो आई रेफर्स टू यू नो द ऑथर, द नरेटर। तो नरेटर आगे क्या बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, मत बताओ, नो प्रॉब्लम। हम लोग मंडे को जा रहे हैं यहाँ से, हम विजिट करने के लिए आए थे वेरोना और हमने वो काम कर लिया, तुमने करवा ही दिया, अब हम लोग मंडे को निकल रहे हैं वापस। इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू बिफोर वी गो, तो क्या हम हमारे जाने से पहले तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। सॉरी चिल्ड्रन। निकोला शोक हिज हेड। अब जैसे ही ऑथर ने, नरेटर ने ये बात बोली कि क्या जाने से पहले मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो ये जो निकोला है वो क्या बोलता है, वो अपना हेड जो है शेक कर देता है। शेक का पास क्या होता है, शूक, वो ऐसे मना कर देता है कि नो सर वी डोंट वांट एनी हेल्प लाइक दैट। और बट सडनली जैकोबो सेड, लेकिन सडनली जल्दी से तुरंत ही कौन बोल पड़ता है, छोटा वाला जैकोबो बोल पड़ता है। क्या बोल पड़ता है, सर he burst out, he burst out means say something, actually it should be said, क्योंकि burst जो है past है and it should be burst not burst, so burst out means said something suddenly and with strong feeling। तो वो suddenly बहुत ज्यादा strong feeling के साथ क्या बोलता है,
एवरी संडे वी मेक अ विजिट टू द कंट्री। वो बोलता है सर एक्चुअली हम हर संडे को है ना कंट्री जाते हैं। कंट्री जाते हैं मीन्स ये नहीं कि किसी और देश में जाते हैं, हियर कंट्री मीन्स विलेज। तो हम कहाँ जाते हैं? कंट्री में जाते हैं हर संडे को। और वो कंट्री में एक वो जो कंट्री है, वो जो गांव है, वो कौन सा है? पोलेटा है। पी इज कैपिटल, सो पोलेटा। तो आप देखो, आपने यहाँ पे 2 प्लेसेस पढ़े अभी तक। एक है पडुआ, पडुआ जाने वाली बस, और दूसरा है पोलेटा, दोनों पी से है ना। सो पोलेटा जाना हमें, जो एक गांव है, कितना दूर है? 30 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। यहाँ से 30 किलोमीटर्स की दूरी पे जो पोलेटा गांव है, हमें वहां पे जाना है, और वो हम हर संडे को जाते हैं। यूजुअली वी हायर बाइसिकल्स। तो सर जनरली हम क्या करते हैं वहां पे जाने के लिए? बाइसिकल्स जो है वो रेंट पे ले लेते हैं। तो बट टुमारो सिंस यू आर सो काइंड यू माइट सेंड अस इन योर कार। सर तो आप इतने काइंड हैं, आप इतने अच्छे हैं, इतने काइंड हार्टेड हैं, तो क्या आप हमें अपनी कार में वहां पे भेज सकते हैं संडे को? तो हमें बाइसिकल हायर नहीं करना पड़ेगा, उसे रेंट पे नहीं लेना पड़ेगा। कौन बोलता है ऐसा? जैकोबो बोल पड़ता है। आपको पता है छोटे बच्चों में इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और वो बोल पड़ते हैं जल्दी से। तो वो ऐसे वो ये बहुत ही फीलिंग के साथ ये बच्चा बोल देता है। I had already told Luigi he might have the Sunday off. अब ऑथर क्या बोलते हैं कि लेकिन मैं तो लुइगी जो हमारा ड्राइवर था उसको तो मैंने पहले ही बोल दिया है कि संडे को उसका ऑफ रहेगा, यानी छुट्टी रहेगी। However, I answered, I'll drive you out myself. लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को लेके जाऊंगा। कहाँ पे लेके जाऊंगा? खुद ड्राइव करके पोलेटा गांव लेके जाऊंगा। There was a pause, और फिर एकदम से शांति हो जाती है, रुक जाता है। निकोला was glaring at his young brother in vexation, और निकोला जो बड़ा वाला भाई था छोटे वाले की तरफ गुस्से से देख रहा होता है, घूर रहा होता है उसको। glaring means staring, उसको घूर रहा होता है। इन अपने छोटे भाई को vexation means गुस्से में, इरिटेट होके, हेट्रेड में। ओके तो हेट्रेड में मीन्स गुस्से में, आप बोल सकते एंगर में देख रहा था उसकी तरफ घूर घूर के। यू वी कुड नॉट थिंक ऑफ ट्रबलिंग यू सर। सर अब निकोला अपने भाई को घूर के देखता है कि ये क्या भाई, मतलब वो कुछ बोलता नहीं है लेकिन मन में ऐसा होता है उसके, गुस्से में देखता है कि तुम कैसे हेल्प मांग रहे हो किसी से? मैंने बोला था ना हेल्प नहीं चाहिए, तो और तुम बोल पड़े। कहने का मीनिंग ये है किसी से हेल्प लेना निकोला को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो बोलता है सर हम नहीं चाहेंगे, हम सोच भी नहीं सकते कि हम आपको ट्रबल करें, आपको परेशान करें। नहीं सर, हमें कोई हेल्प नहीं चाहिए। कौन बोलता है ऐसा? निकोला बड़ा वाला बोलता है, इट वॉन्ट बी एनी ट्रबल। तो अब जो नरेटर है वो बोलते हैं कम ऑन यार, ये इसमें परेशानी कैसी? कोई परेशानी नहीं है। He bit his lip, then in a rather put out tone, he said very well. अब वो बेचारा जो है, निकोला को बुरा तो लगता है कि मेरा भाई क्यों बता देता है हर चीज, कि हमें यहाँ जाना है वहां जाना है, हमें इनकी हेल्प क्यों लेनी, क्यों किसी की हेल्प लेनी। अब बुरा लगता है, इसलिए वो अपने लिप को ऐसे बाइट करता है। बाइट का पास यहाँ पे दे रखा है आपको, बिट। और फिर बहुत ही पुट आउट टोन में, पुट आउट टोन मीन्स ऑफेंडेड, अनॉयड टोन में, अनॉयड टोन में परेशान होके वो किस बोलता है? ही सेड वेरी वेल, ठीक है सर। ये देखो आप क्या हो गया, लाइन ड्रॉ हो गया। वेट, या व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? अब आप देखिए, द फॉलोइंग आफ्टरनून वी ड्रोव टू द टाइनी विलेज सेट हाई अपॉन द हिल साइड। और फॉलोइंग मीन्स नेक्स्ट, नेक्स्ट आफ्टरनून को जो ऑथर है, नरेटर है, वो खुद ड्राइव करके, ड्राइव का पास्ट यहाँ पे दे रखा है आपको, ड्रोव। वो आफ्टरनून में मीन्स दोपहर में ड्राइव करके कहाँ जाते हैं बोलो? सब छोटे से विलेज, टाइनी विलेज, जो कि कहाँ पे था? हिल साइड में था, और हिल के ऊपर था, पहाड़ियों के उधर था ये विलेज, उस काफी ऊंचाई पे था। वहां पे ये लोग पहुंचते हैं। आई इमेजिन दैट आवर डेस्टिनेशंस वुड बी सम हम्बल ड्वेलिंग्स। और आगे ऑथर बोलते हैं कि मुझे तो लगा था, मैंने ऐसे इमेजिन किया था, ऐसे सोचा था
कि हम जो जहाँ पे जा रहे हैं, हमारा डेस्टिनेशन जो है, मतलब हमारा जो स्टॉपेज है जहाँ पे हमें रुकना है, वो काफी हम्बल सा, मीन्स ऑर्डिनरी सा, बहुत ही सिंपल सा ड्वेलिंग होगा, मीन्स कोई हाउस होगा, सिंपल सा कोई हाउस होगा, बट डायरेक्टेड बाय जैकोबो। और डायरेक्ट जो जैकोबो है, जो छोटा वाला है, वो बता रहा था, डायरेक्शन दे रहा था, बता रहा था इस डायरेक्शन में चलिए, यहाँ टर्न लीजिए, लाइक दैट। वी ड्रू अप एट अ लार्ज रेड रूफ्ड विला। लेकिन हम कहाँ पे जाके रुकते हैं? जैसे जैकोबो मुझे बताता है यहाँ पे चलिए, यहाँ पे रुकिए, तो जैकोबो ने कहाँ पे रुकवाया? एक बड़े से रेड रूफ वाले विला। विला मीन्स एक विलेज में जो बड़ा सा हाउस होता है, लार्ज सा हाउस जिसमें सेपरेट गार्डन होता है, ऐसे जगह पे जाके कौन रुकवाता है हमें? जैकोबो रुकवाता है। अब ऑर्थर ने तो सोचा था कि ये लोग तो बहुत गरीब है, ये लोग किसी गरीब सी बहुत सिंपल सी जगह पे जाएंगे, लेकिन ये क्या, ये तो घर बहुत ही बड़ा था और सेपरेट गार्डन भी था। विला मीन्स एक लार्ज हाउस जिसमें सेपरेट गार्डन भी हो, वो भी कंट्री साइड भी, मीन्स विलेजेस में होता है वो। तो ऐसे जगह पे कैसे आ सकते हैं ये लोग? ये लोग तो बहुत गरीब है। सराउंडेड बाय अ हाई स्टोन वॉल, और ये जो विला था, ये जो बड़ा सा हाउस था, वो चारों तरफ से किससे सराउंडेड था? हाई वॉल से, स्टोन का, पत्थरों से बना हुआ ऊंचा सा चारों तरफ उस घर के दीवार थी, या फिर आप बोल सकते हो बाउंड्री वॉल बना हुआ था। आई वुड स्कैर्सली बिलीव माई आईज। स्कैर्सली मीन्स हार्डली। मैं तो अपनी, ऑथर बोल रहे हैं, नरेटर बोल रहे हैं कि मैं तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये बच्चे यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। एंड बिफोर आई कुड रिकवर फ्रॉम माई ब्रेथ, माई टू पैसेंजर्स हैड लीव्ड फ्रॉम द कार। और जब तक मैं इस बात पे यकीन कर पाता कि ये बच्चे, इतने गरीब से बच्चे, इतने हार्ड वर्क करने वाले बच्चे, जो कि अपने कपड़े लत्ते पे भी खर्च नहीं करते, वो बच्चे इतने बड़े घर के सामने आके रुके हैं, ये बिलीव करने से पहले जो मेरे पैसेंजर्स थे, पैसेंजर्स मींस द टू बॉयज, निकोला एंड जैकोब, वो दोनों जो है लीप हो चुके थे इनके कार से, मतलब लीप हो चुके थे मींस जम्प्ड आउट ऑफ द कार। ये बच्चे पहले ही कूद चुके थे कार से। वी शैल नॉट बी लॉन्ग सर। और बच्चे क्या बोलते हैं? सर हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे सर, परहैप्स ओनली एन आवर, शायद हमें 1 घंटा ही लगेगा। मे बी यू वुड लाइक टू गो टू द कैफे इन द विलेज फॉर अ ड्रिंक, और शायद आप कैफे जाना पसंद करें। आप कैफे, गांव में एक कैफे है, मीन्स एक ऐसा प्लेस है जहां पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, स्मॉल रेस्टोरेंट दैट सर्व्स ड्रिंक्स एंड लाइट मील्स। तो एक ऐसा कैफे, कैफे मीन्स आपको यहाँ पे दे दिया है, एक कैफे, आप वहां पे जा सकते हैं जहां पे थोड़े बहुत मील्स भी मिलते हैं, थोड़ा बहुत खाना भी मिलता है, और ड्रिंक्स भी सर्व करते हैं। वो छोटे से रेस्टोरेंट जैसे है गांव में, आप वहां पे जा सकते हैं अगर आपको ड्रिंक चाहिए तो। दे डिसअपियर्ड बियॉन्ड द कॉर्नर ऑफ द वॉल। और ये बच्चे ये बोलते ही कहाँ मत गायब हो गए वॉल के किसी कोने में, कहाँ पे आप वॉल के उधर जाके कहाँ गायब हो गए, ये पता ही नहीं चला किसको? राइटर को। सॉरी, राइटर नहीं, मैंने आपको क्या बोला था अभी, डिफरेंस बता दिया था, आपको समझ आ गया होगा कि नरेटर या फिर ऑथर। आफ्टर फ्यू मिनट्स आई फॉलोड, और कुछ देर बाद मैं वेट किया, कुछ देर तक तो मैंने वेट किया, और फिर मैंने मीन्स मैंने नहीं, ऑथर ने, और फिर मैं उनके पीछे पीछे फॉलो करने लग गया, उनको उनके पीछे पीछे चला कि कहाँ गए थे, जरा देखो तो जरा। आई फाउंड अ ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस, और मैंने क्या देखा कि एक ग्रिल्ड सा साइड एंट्रेंस है, साइड में, ये जो बड़ा सा विला है उसके साइड में, फ्रंट में नहीं, साइड में क्या है, एक एंट्रेंस है, एक एंट्री के लिए एक जगह है, घुसने के लिए जगह है, और वो कैसा है? ग्रिल्ड है। अब ग्रिल्ड क्या होता है? देखिए इस तरीके का होता है ग्रिल्ड, है ना, ग्रिल्स लगे होते हैं सेफ्टी के लिए। तो वो ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस में ये बच्चे जो है शायद गए होंगे, ऐसा सोच के ये इनको मिलता है, ऑथर की नजर पड़ती है ग्रिल्ड एंट्रेंस पे, एंड डिटरमिनली सॉरी रैंग द बेल, और उन्होंने बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ बेल को जो है वो रिंग किया। ओके, A pleasant looking woman with steel rimmed spectacles appeared. अब कौन आता है? जैसे ही वो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं उस ग्रिल्ड साइड एंट्रेंस से, तो एक प्लेजेंट मीन्स गुड लुकिंग वुमन जो है, अच्छी दिखने वाली एक औरत जो है, वो क्या पहने हुए दिखती है? स्टील रिम्ड, रिम्ड मीन्स फ्रेम्ड,
एक ऐसा ग्लासेस जिसमें स्टील की फ्रेम रहती है, वैसा ग्लासेस, वैसा चश्मा पहने हुए एक औरत दिखती है उनको। आई ब्लिंक्ड, और मैं ब्लिंक करता हूँ, मीन्स पलक झपकती है मेरी, मीन्स मैं सोचता हूँ यार ये ये औरत कौन है। As I saw that she was dressed in the white uniform of a trained nurse, तो मैं क्यों, मेरी आंखें झपकती है, मैं क्यों कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा था कि वो औरत जो है उसने कौन सा ड्रेस पहन रखा था, कौन सा यूनिफॉर्म पहन रखा था, व्हाइट यूनिफॉर्म, एक ट्रेन्ड नर्स का यूनिफॉर्म पहन रखा था उसने। तो अब ऑथर सोचने लग जाते हैं कि यार ये नर्स यहाँ पे व्हाइट यूनिफॉर्म में क्या कर रही है, और ये बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आई ब्रॉट टू स्मॉल बॉयज हियर। अब राइटर बोलते हैं, सॉरी ऑथर बोलते, क्या बोलते हैं कि मैं अभी दो बच्चों को यहाँ पे लेके आया था, छोटे बच्चों को। यस, हाँ हाँ, हर फेस लिट अप, और ये हाँ बोलते हैं उनका फेस जो है, वो जो नर्स थी उनका फेस लिट अप हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता है, काफी ज्यादा चमकदार हो जाता है खुशी से। क्यों? शी ओपन द डोर टू एडमिट मी, और ये सुनते ही वो दरवाजा जो है वो लिट अप होके, लिट अप मीन्स हैप्पी भी होता है, उसका खुशी से फेस जो है वो ब्राइटन हो जाता है, और वो क्या करती है, दरवाजा खोलती है मुझे अंदर एडमिट करने के लिए। एडमिट करने के लिए ये नहीं कि हॉस्पिटल है आपको चलिए एडमिट कर देते हैं, बेड लगा हुआ है, वो एडमिट ही मीन्स अलाउ टू एंटर इनटू अ प्लेस, मतलब मुझे अलाउ करने के लिए कि हाँ अंदर आ जाइए आप। निकोला एंड जैकोबो, आई विल टेक यू अप। अच्छा, नर्स बोलती है कि अच्छा आप निकोला और जैकोबो की बात कर रहे हैं ना, अब मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ, है ना। वो बच्चे ऊपर है, अब ऊपर है मीन्स कहाँ है, लेट्स नो दैट by reading ahead. She led me through a cool tile vestibule into the hospital. और ये मुझे कहाँ लेड करके लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है ये औरत, मुझे लेके जाती है एक कूल से टाइल्स लगे हुए वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल क्या होता है? एंट्रेंस हॉल, जो कि जहां पे टाइल्स ही टाइल्स लगी हुई थी, बहुत ठंडक थी, वहां पे लेके जाती है वो। और वो किसका पार्ट होता है, वो टाइल्ड यानी टाइल्स लगा हुआ एंट्रेंस, वो पार्ट होता है हॉस्पिटल का हॉल होता है। फॉर हॉस्पिटल द विला हैड बिकम, क्यों? क्योंकि अब वो जो बड़ा सा विला था अब उसको क्या बना दिया गया था, हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया होगा शायद, उसको बना दिया होगा अब एक हॉस्पिटल। And the door of a little cubicle the nurse paused, और एक छोटे से cubicle means a small area made by separating off part of a large room। अब कोई बड़ा सा रूम है सपोज करो आप, और वो उसको पार्टीशन करके, मतलब मीन्स उसको डिवाइड करके जब छोटा सा रूम बना देते हैं इस तरीके से, तो उसे हम बोल देते हैं क्यूबिकल लाइक दैट। तो अब एक छोटे से क्यूबिकल में, छोटे से कमरे में लेके उसके दरवाजे के पास जो नर्स है वो जाके पॉज हो जाती है, मीन्स रुक जाती है, कुछ बोलती नहीं। पुट हर फिंगर्स टू हर लिप्स, अपने लिप्स पे फिंगर्स रख के भी डोंट मेक नॉइज, एंड विद अ स्माइल बेड मी टू लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन। और बेड मीन्स टेल, एक्चुअली यहाँ पे पास्ट है, तो मुझे वो क्या करती है, वो मुझे टेल की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोल्ड। ओके, तो वो मुझे अपने लिप्स पे हाथ रखती है, बोलती है एंड एक स्माइल देती है, और फिर मुझे क्या बोलती है, टोल्ड मी टू लुक थ्रू द ग्लास पार्टीशन। मुझे बोला उन्होंने कि ये जो ग्लास का जो पार्टीशन बना हुआ है ना, ग्लास से डिवाइड किया गया है, ग्लास का जो पार्टीशन है, जो डिवीजन है, उससे आप देख सकते हैं कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं। और आगे ऑथर कुछ ऐसा देखेंगे जो उनको सब कुछ बता देगी इन बच्चों के बारे में। What are those things? Let's see. The two boys were seated at the bedside of a girl. और ये दोनों बच्चे निकोला और जैकोबो जो है वो एक लड़की है वो बेड पे लेटी हुई है पिल्लो के सहारे, और ये बच्चे जो है दोनों उस लड़की के आज बेड साइड में बैठ जाते हैं। और वो बच्ची ऑलमोस्ट कितने एज की थी, अबाउट 20, और वो बच्ची, उसका एज कितना लग रहा था लड़की का, ऑलमोस्ट 20 years। Who propped up
ऑन पिलोज, प्रॉप्ड अप मीन्स सपोर्टेड, जिसने सपोर्ट ले रखा था पिल्लो का और उस पे बैठी हुई थी, wearing a pretty लेस जैकेट, और उस लड़की ने प्रिटी सा, बहुत ही सुंदर सा एक लेस का जैकेट पहन रखा था, लेस वाला जैकेट, was listening to their chatter, और वो उन बच्चों के बातों को सुन रही थी। ओके, her eyes soft and tender, और वो जो लड़की थी अब उसके डिस्क्रिप्शन, उसके लुक्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं राइटर, बिल्कुल सही, ऑथर क्या बोलते हैं कि उस लड़की की जो आंखें थी काफी ज्यादा सॉफ्ट दिख रही थी, टेंडर दिख रही थी, टेंडर मीन्स सेंसिटिव दिख रही थी, वो बच्ची ऐसा लग रहा था कि बहुत सेंसिटिव है, बहुत काइंड हार्टेड है, ऐसे दिख रही थी बच्ची। आपको फेस कई बार रीड करना था तो आप पता कर सकते हैं कि सामने वाला कैसा दिखता है, वो काइंड हार्टेड है, सेंसिटिव है या इनसेंसिटिव है, आप सब कुछ पता लगा सकते हैं। तो ऑथर को ये बच्ची जो है कैसी लगती है, बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड और सेंसिटिव लगती है, टेंडर मीन सेंसिटिव या काइंड हार्टेड। वन कुड सी एट अ ग्लैंस हर रिजेम्बलेंस टू हर ब्रदर्स, और कोई भी उन बच्चों को एक ही ग्लैंस में मीन्स कोई भी उनको एक झलक में देखेगा और बोल सकता है कि ये बच्चे जो है उस लड़की से रिजेम्बल करते हैं, दोनों भाई। रिजेम्बलेंस मीन्स सेम अपीयरेंस, मतलब कोई भी इनको झलक से देखेगा ना तो बोल सकते हैं कि ये दोनों बच्चे जो है इसके पक्का भाई ही होंगे और ये लड़की उनकी बहन होगी। A vase of wild flowers stood up on her table, और उस लड़की के बाजू में एक टेबल था जिसपे क्या रखा हुआ था, एक वास यानी कि एक फ्लावर पॉट रखा हुआ था जिसपे वाइल्ड फ्लावर्स रखे हुए थे। Beside a dish of fruit, और बाजू में ही फिर क्या पड़ा हुआ था, डिश ऑफ फ्रूट भी था, एक प्लेट था जिसमें क्या रखा हुआ था, फ्रूट्स रखा हुआ था, और एंड सेवरल बुक्स, और उसी टेबल पे और क्या रखा हुआ था, कुछ बुक्स भी रखी हुई थी। वॉन्ट यू गो इन, द नर्स मर्मर्ड, नर्स ने लो वॉइस में बोला, सॉफ्टली बोला कि क्या आप अंदर नहीं जाएंगे? लूशिया विल बी प्लीज टू सी यू, लूशिया जो है आपको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, प्लीज मीन्स हैप्पी हो जाएगी। आई shook my head and turned away, और मैंने अपना हेड जो है वो हिलाया और टर्न अवे मीन्स रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। I felt I could not bear to intrude upon this happy family party. So intrude means interfere। मुझे अब ऑथर क्या बोलते हैं, नरेटर क्या बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये बेयर नहीं होगा, मैं ये चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा कि मैं किसी को की हैप्पी फैमिली पार्टी चली, मतलब ये हैप्पी फैमिली, ये बच्चे जो है आपस में मिले, बहन भाई मिले, तो इन दोनों इन लोगों के का जो मिलन है, जो हैप्पी फैमिली का जो मीटिंग है, उसमें मैं कबाब में हड्डी बनूं, मुझे ऐसा नहीं अच्छा लगता, मतलब मैं इंटरफियर करूं, लेट देम टॉक, उनको बातें करने दो, मैं क्यों बीच में घुसूं, अच्छा नहीं लगा मुझे। But at the foot of the staircase, I drew up. लेकिन जो फुट था staircase का, staircase means जो steps होते हैं, उसका जो फर्स्ट जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ जो स्टेप रहता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, फुट। At the foot of the stair, सीढ़ियों का जो पहला जो स्टेप था, जो ग्राउंड से जुड़ा हुआ था, उस वहां पे जाते ही I drew up, drew up means stopped, मैं वहां पे जाके रुक गया सीढ़ियों के पास ही। I begged her to tell me all she knew about these boys, और मैंने बेग किया, बेग मीन्स ये नहीं कि भीख मांगा, मैंने मीन्स ऑथर ने रिक्वेस्ट किया नर्स से कि आप प्लीज मुझे इन बच्चों के बारे में बताइए, जो भी आपको मालूम है, जो भी आप इनके बारे में जानती हैं। क्यों, आपको पता है ऑथर को बहुत पहले से इन बच्चों में इंटरेस्ट था, ही वांटेड टू नो अबाउट दीज चिल्ड्रन, तो और आगे भी इनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और वो पूछ रहे हैं, शी वॉज ईगर टू डू सो, और ईगर मीन्स जो नर्स है वो भी बहुत एक्साइटेड थी, उत्सुक थी बताने के लिए इन बच्चों के बारे में, ये बच्चे एक्चुअली थे ही इतने अच्छे। दे वर, शी एक्सप्लेन्ड, क्वाइट अलोन इन द वर्ल्ड, और ये बताती कि पता है ये बच्चे जो ना बिल्कुल बेसहारा थे, अकेले थे पूरी दुनिया में, एक्सेप्ट फॉर दिस सिस्टर लूशिया, उनकी सिर्फ एक बहन ही उनकी, कौन है वो, लूशिया है या लूसिया आप बोल सकते हैं, तो इनकी बहन है बस एक
लूसिया इनके अलावा, इस बहन के अलावा इनका इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है, अकेले हैं बिल्कुल। देयर फादर विडोअर, इनके फादर जो है एक विडोअर है, एक मतलब विदुर बोलते हैं उसे, मतलब उनकी वाइफ अब नहीं रही दुनिया में, वो चल बसी है, और उनके पापा है थे वेल नोन सिंगर। उनके फादर एक बहुत ही जाने माने, बहुत ही फेमस, बहुत ही नेमस सिंगर थे। हैड बीन किल्ड इन द अर्ली पार्ट्स ऑफ द वॉर, और जब जर्मनी से वॉर चल रहा था उस वक्त इनकी मौत हो गई, इनको मार दिया गया। Shortly afterwards, a bomb had destroyed their home, और shortly afterwards मीन्स और थोड़ी कुछ ही दिनों बाद इन बेचारों के का जो घर था उस पे भी बॉम्ब गिरा दिया गया, और उससे इनका घर जो है वो बॉम्बिंग के वक्त डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। एंड थ्रो द 3 चिल्ड्रन इनटू द स्ट्रीट्स, और इस वजह से ये बेचारे बच्चे जो ना अपने फादरलेस हो गए और होमलेस भी हो गए, और कहां पे रहने को मजबूर हो गए? स्ट्रीट्स में, गलियों में आ गए ये बच्चे, रोड पे आ गए, सड़क पे आ गए। दे हैड ऑलवेज नोन अ कंफर्टेबल, और ये बच्चे हमेशा से बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ थी इनकी, बहुत ही अच्छी फैमिली से, रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड कल्चर्ड लाइफ मीन्स इनका लाइफ जो है ना बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही वेल मैनर्ड घर से बिलोंग करते थे ये लोग। लूशिया मीन्स अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, संस्कारी फैमिली से बिलोंग करते थे। लूसिया हैड herself been training as a singer, और खुद लूसिया जिसको आप देख रहे हैं जो इनकी बहन है वो भी खुद ट्रेनिंग ले रही थी सिंगर बनने की। And they had suffered horribly from near starvation and exposure to the cold winter, और इनकी जो बहन है वो बेचारी भी बहुत सफर करती है, उसकी लाइफ में भी कम मुश्किलें नहीं आती। क्या होता है उस बेचारी को, क्या होता है? स्टारवेशन की वजह से मीन्स इनकी हालत ऐसे थे, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड, खाने की कमी थी उस वक्त, लड़ाई जो चल रहा था जर्मनी के साथ, उसकी वजह से हालत इतनी खराब थी कि इनके पास खाने को खाना नहीं था, और भूख मरी हो गई थी, मतलब भूख के मारे लूसिया जो है वो मर रही थी, और ये बेचारे बच्चे सड़क पे रहने पे मजबूर हो गए थे। क्यों? क्योंकि इनका घर भी अब बॉम्बिंग की वजह से, बॉम्ब के गिरने की वजह से तबाह हो चुका था। तो बेचारे ठंड में सड़क पे रहने की वजह से, भूखे रहने की वजह से इसकी बहन को भी सफर करना पड़ा। कैसे? फॉर मंथ्स दे हैड barely kept themselves alive। इन बच्चों ने ठंड में कुछ महीनों के लिए बहुत ही हार्डली, बहुत ही मुश्किल से अपने आप को जिंदा रखा, इन अ सॉर्ट ऑफ शेल्टर दे बिल्ड विद देयर ओन हैंड्स। और इन बच्चों ने खुद से अपने हाथों से एक घर बनाया, और वो घर कैसे बनाया? अमिड्स द रबल, रबल मीन्स रिमेन्स, जो टूटे फूटे जो उनका घर का जो टुकड़ा था, उस सब से ईंट पत्थर सबको जोड़ के एक अपने हाथों से घर बनाया। अमिड्स मीन्स मिडल। देन फॉर 3 years द जर्मन्स रूल्ड द सिटी, और 3 साल तक किसका रूल रहा? जर्मन्स का रूल रहा, शहर पे राज रहा। द बॉयज ग्रू टू हेट द जर्मन्स, और बॉयज जो है वो जर्मन्स से नफरत करने लगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनके पिता उनसे छीन चुके थे, उनका जो घर बार है वो पूरा बर्बाद हो चुका था, उनकी बहन बीमार पड़ चुकी थी, और इस वजह से बच्चे जो है नफरत करते थे जर्मन से। व्हेन द रेजिस्टेंस मूवमेंट बिगैन, जैसे ही रेजिस्टेंस मूवमेंट मीन्स प्रोटेस्ट करने वाला मूवमेंट, आंदोलन जो स्टार्ट हुआ, जिसमें जो जर्मन्स के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें ये बच्चे पहले थे। began secretly to form began secretly to form, they were among the first to join। जैसे ही जर्मन्स के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा था कंट्री में, उनके खिलाफ आवाजें उठाई जा रही थी, क्योंकि इतनी तबाही मच रही थी इसकी वजह से, तो ये बच्चे जो है पहले थे जिन्होंने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, जर्मन्स के खिलाफ जो सीक्रेटली जो बनाए जा रहे थे, मूवमेंट्स किए जा रहे थे सीक्रेट तरीके से, उसको ये बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं सबसे पहले। क्यों? क्योंकि ये नफरत से भर गए थे जर्मन्स के खिलाफ। आपको पता है इन्होंने सब कुछ खो दिया था अपना जर्मन्स की वजह से, और इसलिए वो उनसे सबसे पहले उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इस रेजिस्टेंट
मूवमेंट, रेजिस्टेंस मूवमेंट उसको ज्वाइन कर लेता है, आंदोलन को ज्वाइन कर लेता है। रेजिस्टेंस मीन्स प्रोटेस्ट करना, किसी के खिलाफ आवाज उठाना। When the war was over, और जैसी लड़ाई खत्म हुई, and we had peace at last, finally जब हमारी कंट्री में पीस हुई, they came back to their beloved sister, ये वापस अपनी प्यारी, beloved means प्यारी सिस्टर के पास आ जाते हैं, and they found her suffering from tuberculosis of the spine, और वो यहाँ पे आते हैं बच्चे वापस, तो क्या देखते हैं कि उनकी बहन को क्या हो चुका होता है? Tuberculosis means, sorry, tuberculosis means टीबी जिसे आप बोलते हो, तो टीबी की बीमारी यानी ट्यूबरकुलोसिस की डिजीज जो है इनकी बहन को हो चुका होता है, क्योंकि खाने को अच्छा नहीं मिल रहा होता है, पेट भर के खा नहीं सकते थे, अब ठंड में इनको रहना पड़ रहा था, और इस वजह से इनकी बहन जो है वो शिकार हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस डिजीज का। शी पॉज्ड, टुक अ क्विक ब्रेथ, वो बेचारी रुकती है नर्स और बोलना बंद करती है, और फिर एक सांस लेती है जल्दी से। डिड दे गिव अप? I do not have to answer that question. तो अब ऑथर उनसे पूछते हैं कि तो क्या बच्चों ने हार मान लिया? Did they stop? और फिर नर्स क्या बोलती है, देखिए मुझे इस चीज का जवाब देने की जरूरत है इस क्वेश्चन का। They brought her here, और ये आपको पता है ये बच्चे जो है खुद अपनी बहन को यहाँ पे यानी कि हॉस्पिटल में लेके आए, persuaded us to take her into the hospital, और हमें कन्विंस किया, हमें मनाया कि हम उनकी बहन को हॉस्पिटल में एडमिट कर ले। In the 12 months she has been our patient, इन 12 महीनों में 12 months में ये लूसिया जो है हमारी पेशेंट है, हमारी मरीज है, जिसे हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए रखा है 12 मंथ से। She has made good progress, और उसने काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है उसके हेल्थ पे। There is every hope that one day she will walk and sing again, और ये हमें बहुत ज्यादा आशा है इस बात की, हमें बहुत पूरा यकीन है, उम्मीद है कि एक दिन लूसिया जो है वो चल पाएगी और फिर से पहले के जैसे गाना गा पाएगी। Of course, everything is so difficult now, food so scarce. हाँ, of course, अब जो खाना जो है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, सिर्फ खाना ही नहीं, हर चीज खाने की कमी है, काम नहीं है, जॉब नहीं है, हर चीज आजकल कितनी ज्यादा मुश्किल हो गई है। एंड डियर एज वेल, डियर मीन्स एक्सपेंसिव, हर चीज कितनी एक्सपेंसिव हो गई है, महंगी हो गई है। वी कुड नॉट कीप गोइंग अनलेस वी चार्ज अ फी। अब आगे नर्स बोलती है कि देखिए आपको पता है महंगाई का दौर है, महंगाई का टाइम आ चुका है, और हर चीज कितनी महंगी हो रही है, खाना पीना हर चीज, तो हम बिना फी चार्ज किए बच्चों से तो इस बच्ची का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते थे लूसिया का, इसलिए हमने इनसे फी चार्ज किया। बट एवरी वीक लूसियाज ब्रदर्स हैव मेड देयर पेमेंट, और आपको पता है हर हफ्ते इसका ये लूसिया जो है इसके भाई आते हैं और हर हफ्ते पेमेंट करते हैं, बिल देते हैं, बिल पे करते हैं किसका? हॉस्पिटल का। शी एडेड सिंपली, आई डोंट नो व्हाट दे डू। अब नर्स आगे बोलती है कि मुझे ये नहीं पता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे इतना पैसा जुटा रहे हैं हॉस्पिटल का फी जमा करने के लिए, भरने के लिए, पे करने के लिए। आई डोंट नॉट आस्क, और मैं इनसे पूछती भी नहीं हूँ। वर्क इज स्कैर्स इन वेरोना, और आपको पता है कि वेरोना में काम मिलना कितना मुश्किल है। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे अपनी बहन का खर्चा निकाल रहे हैं, वो मुझे नहीं पता, मैं कभी पूछती भी नहीं हूँ। बट वॉट एवर इट इज, आई नो दे डू इट वेल, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये बच्चे जो भी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तभी तो देखिए अपने आप को भी पाल रहे हैं और अपनी बीमार बहन का भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ये सब कौन बोलता है? नर्स बताती है, किसको? नरेटर को। यस आई अग्रीड, मैंने मीन्स ऑथर ने बोला कि हाँ, दे कुडंट डू इट बेटर, और फिर इन्होंने नरेटर को तो पता थी, अब सब कुछ पता चल गया उनको, साफ साफ पिक्चर क्लियर थी उनके पास कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, क्यों इतना बचत कर रहे थे, क्यों खराब कपड़े पहन रहे थे, क्यों खराब खाना खा रहे थे, क्यों इतनी बचत कर रहे थे। अब नरेटर को सब कुछ पता चल गया था, और इसके वो क्या बोलते हैं आगे कि अरे इससे अच्छा तो बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते, जितना अच्छा कर रहे हैं उससे अच्छा बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता था। बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ खराब काम ये बच्चे कर ही नहीं सकते। I waited outside until the boys rejoined me, then drove them back to the city.
them back to the city। और नरेटर ने उनका वेट किया उस विला के बाहर ही जब तक कि बच्चे आए नहीं वापस, और फिर उनको ड्राइव करके वापस शहर लेके चले गए। दे सैट बिसाइड मी, बच्चे जो है मेरे बाजू में बैठे कार में, यानी ऑथर के बाजू में बैठे, नॉट स्पीकिंग, कुछ बोल नहीं रहे थे। फॉर माई पार्ट आई डिड नॉट से अ वर्ड, और मेरी तरफ से मैंने भी उनसे कुछ भी नहीं बोला। मैं उनके बारे में सब कुछ जान गया था, लेकिन मैंने उनसे कोई पूछताछ नहीं की, इसके बारे में बात भी नहीं की। आई न्यू दे वुड प्रेफर टू फील दैट दे हैड सेफली केप्ट देयर सीक्रेट। क्यों नहीं बोला, क्यों बात नहीं किया इस बारे में नरेटर ने बच्चों से? क्योंकि उनको पता था कि बच्चे जो है प्रेफर करेंगे, पसंद करेंगे क्या करना, अपने राज को राज ही रखने देना, उसके बारे में वो मुंह नहीं खोलेंगे, क्योंकि उनको किसी से दया की भीख मांगना पसंद नहीं है। वो खुद सब कुछ करना चाहते थे। इतना सेल्फ प्राइड था बच्चों में, इतना सेल्फ रेस्पेक्ट था, स्वाभिमान था, आत्म स्वाभिमान। Yes, their devotion had touched me deeply, लेकिन इन बच्चों का डिवोशन जो था, डिवोशन मीन्स डेडिकेशन, इट्स लॉयल्टी एंड लव एंड, ये बच्चे इतने डिवोटेड थे, इतने लविंग एंड केयरिंग थे, इतने डेडिकेटेड थे अपने काम को लेकर, कि अपने काम को लेकर, अपने रिलेशंस को लेके, अपनी बहन को लेके, कि ये चीज जो है ऑथर को टच कर जाती है, उसके दिल में ये बात जो है वो बस जाती है। बच्चे उसको बहुत पसंद आ जाते हैं इन क्वालिटीज की वजह से। वॉर हैव नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट, लेकिन जो वॉर था, जो युद्ध था, जिसकी वजह से ये बच्चे इतने परेशान हुए, इनकी लाइफ जो है कहां से कहां, आप देखो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ऊपर से धड़ाम से, कितनी अच्छी लग्जूरियस लाइफ थी इनकी, वहां से बेचारे रोड पे रहने को मजबूर हो गए। लेकिन फिर भी इनका जो स्पिरिट था, मीन्स इनका जो सॉरी, ये दिस बॉन्ड विद एच, सो इनका जो स्ट्रेंथ था माइंड का, उनके माइंड का जो मन की जो शक्ति थी, उसको वॉर तोड़ नहीं पाया था। भले ही उसके घर को तोड़ दिया हो, उनकी बहन को बीमार कर दिया हो, उनको सड़क पे लाके छोड़ दिया हो, लेकिन वॉर जो है, जो युद्ध है, उनके मन की शक्ति को हरगिज नहीं तोड़ पाया था, बर्बाद नहीं कर पाया था। अभी भी बच्चों में जज्बा था जीने का, कुछ करने का। Their selfless action brought a new nobility to human life। और इतने खुश हो जाते हैं ऑथर इनसे कि आगे क्या बोलते हैं कि इन बच्चों में जो सेल्फलेसनेस थी, जो खुद गर्ज पना तो इनमें था ही नहीं, इतने सेल्फलेस थे बच्चे, अपने बारे में कभी नहीं सोचते थे। इनका जो ये एक्शन था, इनका जो काम था, इनका जो वर्क था, वो एक नया नोबिलिटी, नोबिलिटी मीन्स गुडनेस लेके आएगा फ्यूचर में। ह्यूमन लाइफ को ये लोग एक नई फॉर्म देंगे, एक नया रूप देंगे, इंसान को और ज्यादा इंसानियत सिखाएंगे, सेल्फलेस होना सिखाएंगे, सैक्रिफाइस सिखाएंगे, गिव प्रॉमिस ऑफ अ ग्रेटर होप। और ये बच्चे, इनकी जो नोबिलिटी है, इनमें जो गुडनेस है, जो अच्छाइयां है, वो पक्का ये प्रॉमिस करती है, ऐसा लगता है कि वादा कर रही है। हम अब ऑथर को और ज्यादा आशा हो गई है कि ह्यूमन सोसाइटी, इंसान की जो सोसाइटी है, वो और ज्यादा पक्का प्रोग्रेस ही करेगी। जब ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चों में इतनी अच्छी क्वालिटी होगी, इतने वर्च्यूज होंगे, इतने गुडनेस होंगे, इतनी अच्छाइयां होंगी, तो इंसान का जो सोसाइटी है, इंसान का जो फ्यूचर है, और ज्यादा बेटर कैसे नहीं होगा। इस चीज की आशा किसको हो गई थी? ऑथर को हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इतने छोटे बच्चों को इतने कम उम्र में इतना समझदार देख लिया था, उनमें सेल्फलेसनेस देख लिया था, सैक्रिफाइस देख लिया था, रेजिलियंस देख लिया था, मतलब बलिदान की भावना अपनी बहन के लिए, तन मन धन से वो बच्चे लग गए थे उसको ठीक करने में। सब कुछ अपना गंवा दिया था इतने कम एज में, फिर भी जीने की चाह नहीं छोड़ी थी बच्चों ने, और फिर भी प्योर रास्ते पे सही तरीके से काम करते हुए, चोरी ये सब करने की बजाय, गलत काम करने की बजाय, सही रास्ते पे चल के पैसे कमा रहे थे अपनी बहन को ट्रीट करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, और खुद को भी जिंदा रखने के लिए इतना डेडिकेशन से काम कर रहे थे। अब मतलब डिफिकल्टीज से फाइट बैक कर रहे थे। तो अब इतने छोटे बच्चे जब इतने अच्छे हैं, तो फ्यूचर कैसे अच्छा नहीं होगा ह्यूमन का। ये आशा जो है इन बच्चों को देखकर ऑथर के मन में होती है, और यही ये लेसन एंड होता है। आई होप यू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस लेसन। सो आपने 3 लेसन लर्न किए इस लेसन से। क्या 2S लर्न किया आपने, 2S और एक R। ओके, सो S फॉर सेल्फलेसनेस सीखा आपने कि कभी सिर्फ खुद के बारे में मत सोचो,
सैक्रिफाइस करो, बलिदान दो, काम का बलिदान हो, तन का बलिदान, मन का बलिदान, अपनी इच्छाओं को त्यागो, दूसरे का भी सोचो। आर फॉर रेजिलियंस मीन्स फाइट बैक फ्रॉम डिफिकल्टीज। आपके लाइफ में अगर डिफिकल्टीज आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनको हराइए और हार कर वापस जीना शुरू करिए, जीना छोड़िए नहीं। सॉरी ये जो दुश्मन है मुश्किलें, उनको हराइए, उनको वापस हराकर, मतलब उनको हरा कर फिर से जीना सीखिए। ये उम्मीद हर इंसान में होनी चाहिए। ये सारी क्वालिटीज एक जेंटलमैन की ही है, और ये चीज जो है आपने इस स्टोरी से सीखा, एंड आई होप that you will apply this in your life. Huh? So thanks for watching. Bye bye, and please do subscribe to our channel EduRack. Bye bye. Take care, stay healthy, and study well. Bye bye.